Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friend, my name is Salman Adib and you watch my channel Adib Technology Lab। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आप 3D प्रोफाइल या किसी सॉफ्टवेयर को 3D बॉक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को या कोई भी हम पिक या स्क्रीनशॉट लेके हम उसको 3D बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करें। जैसा कि हम जब सॉफ्टवेयर वगैरह लेते हैं तो उस पे बने हुए होते हैं, उसके साइड पे जैसे VLC का या कोई एडोब का इस तरह का पहले से उन्होंने 3D बॉक्स बना के उसके ऊपर उसकी डिटेल लिखी होती है, वो कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको वही बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जो है एक ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास है पिक्सलैब, तो ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके बाद आपने कोई स्क्रीनशॉट या कोई ऐसी पिक लेनी है जिसको आपने 3D में कन्वर्ट करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता आपके मोबाइल का, तो यहाँ पे मैंने आई बटन पे इसकी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आपका कोई भी मोबाइल हो, आप हर तरह के मोबाइल पे किस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई भी जो चीज अच्छी बैकग्राउंड जो अच्छा लगे वो लगा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड रख लेता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया यहाँ पे बैकग्राउंड जो है व्हाइट आ गया। उसके बाद आपने इस प्लस पे बटन के क्लिक करके आपने फॉर गैलरी में चले जाना है। आप जैसे गैलरी में जाओगे यहाँ पे आपने कोई भी तस्वीर जो है ले लेनी है। यहाँ पे मैंने पहले एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो ले लिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। आपने इसको सेंटर में रख के पहले इसको 3D में अच्छी तरह से सेटिंग कर लेनी है। बाद में उसे उठा के आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करके आपने ये सेंटर में जो बटन है इस पे क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3D के ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पे 3D रोटेट पे सबसे पहले आपने जाना है और Y को जो है थोड़ा सा रोटेट करवा देना है जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो जहाँ पे अच्छा लगे वहां पे आपने रोटेट करवा के टिक के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद इस 3D शेप के साथ 3D शेप को ओपन करना है और यहाँ पे अनेबल कर देना है। जैसे आप इसे अनेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से जो है बैकग्राउंड वो बॉक्स की शक्ल में आ गया। तो आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अच्छा लगे वहां पे आप करके और उसके बाद यहाँ पे इसको रोटेट करवा सकते हो। उसका जो साइड पे जो शेडो नजर आ रही है उसको ब्लैक कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको जो है बना सकते हो। जैसा कि मैंने ये देखे सिर्फ एक क्लिक पे आप जो है इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे इसके साथ आप टेक्स्ट वगैरह लिख के जिस चीज के बारे में बना रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख के एक अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं एक यूट्यूब वीडियो के लिए। तो बहुत सारी चीजों के लिए आप इस तरह का बना के अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। और बस यही सिंपल सा तरीका था, आपको मैंने बता दिया है। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर के लिहाज से या कोई भी चीज के मुतालिक तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।